नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। क्या आपने कभी सोचा है कि पायलट और एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक दूसरे से कैसे बात कर लेते हैं या एक दूसरे की भाषा कैसे समझ लेते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पायलट को दुनिया की हर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है ताकि वो हर जगह के एटीसी से बात कर सके या अपना मैसेज उन तक पहुंचा सके? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दरअसल हवाई यात्रा की बाकायदा एक शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी है। साथ ही ऐसी कई बातें हैं जिनके जरिए पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचा पाते हैं। इस तरह से हुई शुरुआत। साल 1951 में जब हवाई यात्राएं बढ़ने लगी, तब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने सुझाया कि हवाई यात्रा से जुड़ी बातचीत के लिए अंग्रेजी को स्टैंडर्ड भाषा माना जाए। अब सवाल आता है कि अंग्रेजी ही क्यों? तो उस समय यूएस और यूके में ही ज्यादातर हवाई जहाज बन रहे थे और यात्रा करने वाले भी इन्हीं जगहों से होते थे। चूंकि इंग्लिश यहाँ बोलचाल की मुख्य भाषा है, लिहाजा यही बातचीत की भाषा बन गई। हालांकि ये अंग्रेजी बोलचाल की अंग्रेजी से अलग होती है। इसे एविएशन अंग्रेजी यानी कि एविएशन इंग्लिश कहते हैं। पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर बात कर सकें, इसके लिए ICAO ने एक स्क्रिप्ट बनाई। इसमें बहुत से शब्द शामिल किए गए जिनसे आपस में कम से कम बात करके भी जरूरी एक्शन लिया जा सके। इसकी वजह ये थी कि दो देशों में अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण अलग अलग होता है, ऐसे में कंफ्यूजन भी हो सकता है। इसे ही टालने के लिए स्क्रिप्ट बनी, यानी जैसे पायलट के सामने कोई इमरजेंसी हालात हो तो वो 3 बार जोर से शब्द बोलेगा, जिससे कंट्रोल रूम को तुरंत समझ आ जाएगा कि पायलट किसी इमरजेंसी में है। इससे भाषा का उच्चारण कितना ही अलग हो, बात आसानी से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। क्या हो अगर पायलट या कंट्रोल रूम में काम करने वालों की अंग्रेजी कमजोर हो? वैसे तो दोनों ही पक्षों के लिए अंग्रेजी आना अनिवार्य है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग उच्चारण के चलते बात समझ नहीं आती। यही वजह है कि ICAO ने स्क्रिप्ट तैयार रखी है ताकि कम शब्दों में बात समझी जा सके। इसके बाद भी बात समझ न आए तो 3 शब्द बने हुए हैं ताकि बात दोहराई जाए, और वो शब्द हैं कन्फर्म, से अगेन और स्पीक स्लोअर। आमतौर पर 5 इंटरनेशनल भाषाएं सबसे ज्यादा काम आती हैं। इनमें अंग्रेजी सबसे ऊपर है। हवाई यात्रा के दौरान इस्तेमाल के लिए एविएशन इंग्लिश तैयार की गई है। ये स्टैंडर्ड इंग्लिश से अलग होती है। इसमें कम से कम और ऐसे शब्द होते हैं जो शोरगुल या तेज हवा में भी साफ सुनाई दे सकें। वहीं दूसरी भाषा है एविएशन फ्रेंच, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। तीसरी भाषा जर्मन है। ये भी कई यूरोपियन देशों में बोली समझी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।